यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, मत्ती 20:29। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं प्रार्थना में थी सुबह, तो मैं सच बताऊं, खुदा के लोगों, मैं अपनी एक गवाही को दूंगी। मैं पूरे 40 दिन फास्टिंग नहीं कर पाती, मैं एक दिन छोड़ छोड़ के करती हूँ, बीच में भी छोड़ देती हूँ। लेकिन जब मैं आज सुबह नाश्ता के लिए नाश्ता दे रही थी अपने हस्बैंड को, लेकिन मुझे अंदर से एक पवित्र आत्मा ने मुझे आवाज़ दी कि आज तू फास्ट रख। तो मैं सच कहती हूँ, और उसी दिन आज ही मैंने अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है, प्रभु की आवाज़ सुननी है। मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा, प्रभु, आज मैं फास्ट रखूंगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मैं सोचती हूँ उस दिन कुछ ऐसे काम आ जाते हैं। तो मुझे बहुत काम आ गए घर में, लेकिन मैंने कहा, नहीं प्रभु, जो आपका समय है मैं आपको दूंगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा समय जो मैं प्रभु को देती थी वो टाइम निकल गया। लेकिन मैंने कहा, नहीं है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जिस समय मैं बैठी तो आज मैं 3.5 घंटे प्रभु के पास बैठी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस समय मुझसे बात की, और परमेश्वर, मैं अपने मन से ये सोच रही थी कि मैं ये वचन बोलूंगी, शेयर करूंगी, लेकिन नहीं, जब मैंने अपने मन से जो मैंने सोचा तो वो नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे, मैं पेज पलटती गई, मुझे ये वचन दिया खुदा के लोगों। उनने खुद मुझसे ऐसे बात की, मुझे फास्टिंग का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। आज मेरे थोड़े 2-3 दिन से मेरे सर में पेन हो रहा था। मैंने परमेश्वर से कहा, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर बड़ा है इस दर्द से। हालेलुया। तो मैंने इस वचन में लिखा है, जब वो 2 अंधे सड़क के किनारे बैठे थे और वो देख रहे थे कि यीशु मसीह जा रहा है, तो वो अंधे थे, वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे थे, वो किसी को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन उनने सुना, वो बड़ी भीड़ को देखकर वो सुने, और उन्होंने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो भीड़ ने उसको डांटा, उन दोनों अंधों को डांट दिया कि चुप रहे। लेकिन नहीं, वो और भी चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज हमारे पास भी इतनी प्रॉब्लम, परेशानी आ जाती है कि आज हम उस भीड़ को देखकर डर जाते हैं। वो भीड़ भी पता है चंगाई कर कर पीछे चली होगी, और वो ये नहीं सोच रही थी, वो भीड़ के हम चंगाई पा चुके हैं तो इनको भी चंगाई मिलनी चाहिए, है ना। उन्हें सोचना चाहिए था उस भीड़ को भी कि इनको भी चंगाई मिलनी चाहिए। उस भीड़ ने नहीं सोचा, लेकिन वो फिर भी वो भीड़ की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उनका टारगेट यीशु मसीह था। हालेलुया। आज हम और आप जब खड़े होते हैं ना, तो 2 मन से खड़े होते हैं, संदेह करके खड़े होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया, उन्हें बोला, जब यीशु मसीह ठहरे और रुक कर खुद बोले, तू क्या चाहता है, बुला कर बोले यीशु मसीह। आज हम और आपसे भी यही कहना चाहता है, खुदा के लोगों, रुक कर और बुला कर, क्या आप क्या चाहते हो। लेकिन अपन जब 2 मर्जी से उसके पास आते हैं, एक सोचते हैं कि प्रभु मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, और दूसरी वो भीड़ को देख के डर जाते हैं। वो शायद वो 2 जन उस भीड़ की आवाज सुनकर चुप रह जाते, तो वो शायद वो नहीं देख पाते, एक ही बार यीशु मसीह पुकार कर रह जाते। लेकिन उन भीड़ को वो नहीं सुने, उस भीड़ को उन्हें सीधा चिल्लाया, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज हम और आपके पास जब परेशानी आती है, तो अपन लोगों को भी ऐसे ही चिल्लाना है। अपन लोगों को उस दुख से डरना नहीं है, उस भीड़ को देख के डरना नहीं है, परेशानी से डरना नहीं है। परीक्षाएं तो आएंगी। परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। मतलब परीक्षा तो आएंगी, प्रार्थना करनी है। ये नहीं कहा कि परीक्षा नहीं आएंगी तुम प्रार्थना करो, परीक्षा तो आनी है, लेकिन अपन लोगों को प्रार्थना से इजीली वो निकाल लेता है। हालेलुया। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं देखने लगूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके आंखों पर हाथ रखा, छुआ, और वो तुरंत देखने लगे और यीशु मसीह के पीछे हो गए। आज हम और आपको जब चंगाई मिल जाती है, तो हम लोग, कई लोग पता है, चंगाई पाकर घर पे बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने से, नहीं चलते उसके पीछे। लेकिन नहीं, खुदा के लोगों, मैंने ये सीखा है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है। मेरे पास भी दुख है, ऐसा नहीं है मेरे पास यीशु मसीह तो दुख नहीं आती, बीमारी नहीं आती, सब कुछ आता है, लेकिन प्रभु मुझे संभाल लेता है, क्योंकि मैंने ही अपना उद्धार करता उसको माना है। हालेलुया। और जब मैं उसके पीछे चली,
तो मैंने ये सब चीजें नहीं देखी, उस भीड़ को, उस दर्द को, उस दुख को। उससे बड़ा मेरा यीशु मसीह है। उसने भी तो मेरे लिए कितनी यातनाएं सही। थोड़ा सा दुख सह लो, बाद में वो मुकुट देगा ना अपन को। हालेलुया। और इस वचन को सुनकर मुझे बहुत आशीष मिली। और मैं एक गवाही को और दूंगी। मेरे साथ एक दीदी थी, मुझे खुदा के खादिम मुझे बहुत अच्छे मिले, मुझे सिखाते हैं। और जो जितना भी मैं बोलना सीखी हूँ, उनकी हिम्मत अफजाई से सीखी हूँ। मैं उनकी तारीफ करना नहीं चाह रही, क्योंकि पहला स्थान मेरा प्रभु है। उनने ही मुझे डांटा है कि कभी मेरे नाम मत लेना, लेकिन जहाँ है तो मैं बताती हूँ, मैंने सीखा है। जब मेरे साथ एक सिस्टर थी, एक दीदी थी, तो मैं उनके, वो कह रही पूजा आज काम है, थोड़ा मेरे साथ तक बीमार तक चलोगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दीदी आज मैंने भी फास्ट नहीं रखा, तो चलो मैं चलूंगी, मैं भी फ्री हूँ। तो बोली ठीक है। मुझे पता नहीं था उनका फास्ट है। मैं जब खाना खा रही थी तो मैंने कहा दीदी आप खाओगे? बोले नहीं मेरा फास्ट है। फिर मैं अचंभे से चौक में पड़ गई कि इनका फास्ट है और ये घूमने जा रही। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं उनके साथ गई। उन्हें कुछ काम ही नहीं था, वो तो बस यूं घूम के अपना छोटा मोटा काम किया उनने। वो आई तो फिर मैंने उनको बोला, भले ही वो मुझसे दर्जे में बड़ी हैं, बुरा लगा होगा उनके। फिर मैंने कहा दीदी आपका फास्ट है? तो बोली हाँ मेरा फास्ट है। मैंने कहा दीदी ये समय आपको प्रभु के साथ बिताना चाहिए। मैं भले ही उनसे, वो मुझसे एजुकेशन में और उम्र में बहुत बड़ी है, तजुर्बेदार है, बच्चन बाइबल सब कुछ जानती है। मैंने कहा लेकिन दीदी मैंने ये सीखा है, यदि अपन जब उपवास रहते हैं तो प्रभु के पास बैठना है, उससे बात करनी, उससे सीखना है कि वो क्या चाहता है। आज अपन से बात करना चाहता है। वो जब सुबह उठकर आप अपने काम में लग जाती हो तो वो देखता है कि आज आप उससे बात करूंगी, फिर वो देखता है तुम काम में बित गई हो, फिर उसके बाद में फिर देखता है चलो थोड़ी देर में मेरे बच्चा मेरे पास बैठेगा। लेकिन नहीं, इंसान नहीं सोचता। मैंने उनसे बोला तो कह रही बेटा आप ऐसे मत बोलो, मैं अभी जाके प्रार्थना करूंगी ना। मैंने कहा दीदी ये तीसरा पहर है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, 3 बज रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उनको बुरा लगे जो भी लगे, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैंने उनको बताया, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया अगर आप फास्टिंग करते हो तो प्रभु के साथ समय बिताओ, अन्यथा फास्टिंग मत करो। ये फिर मैंने कहा दीदी आप डाइटिंग कर रही हो। उनको बुरा लगा होगा। मैंने कहा आप डाइटिंग कर रही हो, आप प्रार्थना नहीं कर रही हो। प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, तब आपका फास्ट कहलाएगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया, वचन दिया। जब यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता था तो वो चेले है ना बाइबल कॉलेज नहीं गए थे, वो केवल यीशु मसीह के पीछे चल चल कर प्रभु के आत्मा से सीखे थे। स्वयं प्रभु सिखाता था। मुझे ये प्रभु ने सिखाया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे उसकी आत्मा ने सिखाया। मुझे आज डांटा आत्मा ने तो फास्ट रख, और मैंने उसकी आवाज को सुना, मैंने उस चीज को इनकार किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ समय अभी सीखा था चर्च में कि अपना क्रूस लेना है, अपने आपे का इनकार करना है। मैंने उस नाश्ते को, अपने आपे का, अपनी भूख को डांटा और मैं पीछे चली प्रभु के। मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे चुना, इस लायक बनाया। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ यीशु मसीह आपके कारण हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
लहू में रंग लिया यीशु ने, अपना मसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह 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 और मरना नफा नफा नफा, जब गाऊं यही अब जीना मसीह और मरना नफा, जब गाऊं यही यीशु के बिना बिना क्या जीना, कहता हूँ यही अंगलिया मोरे अंगलिया, हाँ अंगलिया मोरे अंगलिया, यीशु ने दिया अपना मसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोरे रंग लिया, मोरे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया। Praise the Lord. हालेलुया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू से रंग लिया। यीशु के लहू में वो ताकत है। यदि उसके लहू का रंग हमारे जीवन में चढ़ जाए, फिर हमें और किसी रंग की जरूरत ही नहीं है। तो आइए उसकी महिमा के लिए गीत और गाएंगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, अनुग्रहकारी हो जाता है, अनुग्रहकारी हो जाता है, भला वो सबका चाहता है, भला वो सबका चाहता है, वही करता है वो प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, अति करुणा में दयालु है, अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, क्रोध विलंब से वो करता है, सबसे करता है प्यार, वो सबसे करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। Praise the Lord। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु की याद करेंगे। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, वो गिरते हुओं को उठाने वाला प्रभु है, बोझ को सबका उठाने वाला प्रभु है, और सचमुच वो महिमामय परमेश्वर है। जितनी भी उसकी महिमा की जाए उन सब से कहीं अधिक वो बढ़कर है। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, अपने आप को तैयार करें और कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तेरी महिमा हो प्रभु, तू महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, जीवन
हकीकत है खुदावन, जीवन तो आप ही के पास है। और वो बातें खुदावन जो हमें संसार में हमारी सांसारिकता के लिए मिलती है प्रभु, पर तेरी नहीं है खुदावन, जो हमें उलझाती और फंसाती है। लेकिन हकीकत है प्रभु, जीवन की बातें तो आप ही के पास है। खुदावन आज इस शाम में अपने आप को प्रकट कर प्रभु, हम मन से दिल की गहराइयों से आपके पास आ सके, निहार सके प्रभु, टटोल सके आपको कि आप हमसे क्या चाहते खुदावन। हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आ रहे हैं प्रभु, अपने हृदय को लेकर वचन से हमसे बातें कर खुदावन। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।